आप संदेश से मैं अनिल कौशिक न्यूज अपडेट 7 बजे कार्यक्रम पार्ट 1 में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम के पार्ट 1 में बादरा आसपास की खबरों में हम सबसे पहले आपको बताते हैं कि आज दोस्तों कोरोना पॉजिटिव की जो सूची आती है वो आज नहीं आई है, संभवतः कल आएगी। और दोस्तों कुल मिला के जो सैंपलिंग का कार्य है वो भी बहुत धीमी गति से चल रहा है। और कल भी सैंपलिंग जो हुई थी मात्र 182 लोगों की सैंपलिंग कल हुई थी दोस्तों। और बादरा से 91, गदरा से 14, नेठाणा से 47, जिज्ञासरी बड़ी से 13, गांधी बड़ी से 17, मात्र ये 182 लोगों की सैंपलिंग हुई थी। और परसों भी अगर देखें दोस्तों 26 तारीख को भी, तो 26 तारीख को भी मात्र 160 लोगों की सैंपलिंग हुई थी। तो सैंपलिंग संभवतः ये कोई सरकार की पॉलिसी के तहत है या फिर यहाँ के कर्मचारियों की लापरवाही हम कहें या किसी प्रकार का और व्यवधान है, ये हम आपको नहीं बता सकते। लेकिन दोस्तों सैंपलिंग केंद्र सरकार का एक सीधा एजेंडा है कि ज़्यादा से ज़्यादा सैंपलिंग टेस्टिंग हो और ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन हो, तो उसी से दोस्तों कोरोना को हराया जा सकता है। और वैक्सीनेशन का कार्य लगातार अनवरत रूप से जारी है। और दोस्तों वैक्सीनेशन का अगर मैं जिक्र करूं तो अब तक 20,57,00,000 वैक्सीनेशन का कार्य पूरे भारत में हो चला है। और टेस्टिंग का कार्य जो सैंपलिंग लेने का कार्य है दोस्तों वो भी हमें बहुत तेज़ी के साथ करना होगा और ज़्यादा से ज़्यादा ये कार्य करना होगा ताकि पता लग सके। क्योंकि दोस्तों मैं एक चीज़ आपको बताऊं, 20 लाख से लगभग ज़्यादा की टेस्टिंग रोज़ाना हो रही है। और 20 लाख से ज़्यादा की टेस्टिंग अगर रोज़ाना हो रही है और देश में टेस्टिंग बड़ी है तो हमारे राजस्थान में भी बढ़नी चाहिए दोस्तों। लेकिन हम आसपास अपने अगर कस्बों की बात करें तो यहाँ किसी प्रकार की टेस्टिंग बड़ी हुई दिखाई नहीं देती। तो कुल मिला के दोस्तों आज चर्चा करें समाज सेवियों की, तो समाज सेवी अनवरत रूप से अपनी सेवाओं में दोस्तों लगातार लगे हुए हैं। हमने आज भी राजेंद्र सोनी जो रिटायर्ड फौजी है उनको शानदार सेवाओं में लीन देखा। और देहात क्षेत्रों में बड़ी संख्या में वो उनके पास कॉल आते हैं दोस्तों और वो जाते रहते हैं। इसी प्रकार दोस्तों विकास सराफ जो विवेकानंद स्वास्थ्य सेवा समिति के सदस्य भी है और विवेकानंद महाविद्यालय के चेयरमैन भी है दोस्तों, उनके द्वारा लगभग 400 ऑक्सीजन सिलेंडर की रिफिलिंग करवाने का जो चेक उन्होंने है संस्था अध्यक्ष दयानंद खोखेवाला को सौंपा। और इस अवसर पर जगदीश गर्ग व डॉक्टर महावीर जाखड़ सहित अनेकों नर्सिंग कर्मी भी वहाँ मौजूद रहे दोस्तों। तो इस प्रकार के समाज सेवियों द्वारा समाज सेवी कार्य लगातार जारी है। और अब हम अगर जिक्र करें दोस्तों बादरा आयुर्वेद चिकित्सक का, तो दोस्तों पवन जी शर्मा जो है आयुर्वेद वरिष्ठ चिकित्सक है हमारे बादरा के। और दोस्तों बादरा के लगभग अधिकांश वार्डों में उन्होंने कोरोना से लड़ाई लड़ने के लिए शरीर को इम्यूनिटी पावर शरीर को प्रदान करने के लिए वो जो काढ़े का घोल तैयार करके जड़ी बूटियों का पिलाते हैं, उनका कार्य लगातार जारी है और तेज गति से दोस्तों ये जारी है। और आज इस कड़ी में सागड़ा गांव में भी दोस्तों काढ़ा पिलाया गया। और सागड़ा गांव में इस कार्य में पवन जी शर्मा की देखरेख जो चिकित्सक है हमारे, उनकी देखरेख में ये काढ़ा तैयार होता है दोस्तों। लेकिन इन काढ़े का वितरण जो किया गया वो अगर हम कहें तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वारा भी और हिंदू जागरण मंच उनके अध्यक्ष भी है, कार्यकर्ता भी है, और जो सतपाल दादीज है उनके साथ कार्यकर्ता भी थे दोस्तों। इन लोगों द्वारा, इन कार्यकर्ताओं द्वारा घर घर जो है सागड़ा में गांव में काढ़ा पिलाया गया। तो ये काढ़ा पिलाने का कार्य लगातार दोस्तों वार्डों में भी जारी है, अब गाँव में भी इस कार्य को किया जा रहा है दोस्तों। और वरिष्ठ चिकित्सक पवन जी शर्मा की देखरेख में ये काढ़ा तैयार होता है। इसको एक विशेष प्रकार से जितना ज़्यादा दोस्तों इसको गर्म किया जाता है, बताया जाता है कि उतना ही ज़्यादा अच्छा है। और वरिष्ठ चिकित्सक पवन जी शर्मा ने हमें
2-3 दिन पहले जो वाइट ली थी हमने उनका साक्षात्कार, मिनी साक्षात्कार लिया था, उनमें उन्होंने बताया था कि काढ़ा भी ज़्यादा मात्रा में नहीं पीना चाहिए। काढ़े का सुबह शाम की जो डोज होती है वो आप ले सकते हैं, 2-3 दिन लगातार ले सकते हैं, लगातार ज़्यादा दिनों तक नहीं ले सकते। और इस प्रकार से दोस्तों आप अपनी इम्यूनिटी पावर जो है मजबूत कर सकते हैं और कोरोना की लड़ाई जो है उसमें आप जो प्रथम जो आप कॉन्फिडेंस है आप उस पर प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों कुल मिला के कहा जाए तो समाज से भी लोग जो है भादरा में अनवरत रूप से लगे हुए हैं और लगभग ऑक्सीजन की इतनी भारी वो किल्लत फिलहाल किसी भी कोविड सेंटर में नज़र नहीं आती है और कोविड पेशेंटों का भी ज़्यादातर रिकवरी होने का आंकड़ा जो है हम लगातार अनवरत देख भी रहे हैं। और दोस्तों कुल मिला के अगर कहा जाए तो राजकीय जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है मुख्य रूप से वहाँ अब पेशेंट कोविड के कुछ ज़रूर है और जो नए कोविड के पेशेंट आते हैं दोस्तों वहीं उनको भर्ती किया जाता है। और होम आइसोलेशन की जो सुविधाएं थी दोस्तों सरकार ने उस पर एक प्रकार से रोक लगा दी है और ऐसे पेशेंटों का इलाज जो है अब अस्पतालों में ही होगा, क्योंकि दोस्तों कोरोना के जो मरीज है लगातार कम हो रहे हैं, कोरोना का आंकड़ा तेजी के साथ घट रहा है और हमारे राजस्थान में भी अब घटने लगा है और पूरे भारत में भी आज दोस्तों 1,86,000 के करीब मामले पूरे देश में आए। तो कुल मिला के कोरोना के आंकड़े घट रहे हैं और ये लहर जा रही है। और दोस्तों मैं एक चीज़ आपको बताऊं तो जो लॉकडाउन लगाया हुआ है और विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा अब अनलॉक करने की तैयारियां भी चल रही है और हमारे राजस्थान में भी ऐसी तैयारियां दोस्तों संभवतः 1 जून से मिनी रूप से जो है लॉकडाउन में कुछ सहूलियत दी जा सकती है, कुछ सुविधाएं दी जा सकती है। उस सुविधाओं में दोस्तों खासकर संभवतः ये हो सकता है कि शहर टू शहर और जिला टू जिला हमारे जो कॉन्टैक्ट थे जहां आने जाने की वो मनाही थी, उस पर सख्ताई थी, उसमें ढिलाई दी जा सकती है, उसको हटाया जा सकता है और कुछ व्यापारों को भी इसमें छूट दी जा सकती है। लेकिन 8 जून से संभवतः लॉकडाउन की प्रक्रिया कुछ राज्यों में हट भी सकती है जिसमें मध्य प्रदेश भी शामिल है दोस्तों। और दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने भी, मुख्यमंत्री जो है उन्होंने भी इस चीज़ का खंडन किया है कि जल्द ही हम चाह रहे हैं कि सुविधाएं लोगों को दें और बाजार की व्यवस्थाओं पर पाबंदियां जो है लगी है वो हटा ली जाए। तो राजस्थान में भी ऐसी तैयारियां हैं दोस्तों। लेकिन एक चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगा, केंद्र सरकार की तरफ से अभी भी अनुशंसा यही की जा रही है कि लॉकडाउन की जो पाबंदियां हैं उनको अभी जून के अंत तक रखा जाए, बहाल रखा जाए, क्योंकि दोस्तों एक प्रकार से अब जल्दबाजियों में हम जैसे ही लॉकडाउन को खोलते हैं तो हो सकता है तीसरी लहर का अटैक कहीं ना कहीं जिसकी संभावनाएं व्यक्त की जा रही है विशेषज्ञों द्वारा उसकी मार हो सकती है। उसको देखकर भी संभवतः जो केंद्र की गाइडलाइन है उसके तहत यही चाहा जा रहा है कि 30 जून से पहले इसमें कतई जो है ढिलाई ज़्यादा ना दी जाए और खोला ना जाए पूर्ण रूप से लॉकडाउन जो है। अब देखते हैं, राज्य सरकारों पर डिपेंड है दोस्तों किस प्रकार की व्यवस्थाएं जो राज्य सरकार है वो करती है। और इसके अलावा दोस्तों अगर मैं चर्चा करना चाहूँ आपसे समाज सेवियों के बारे में, तो समाज सेवियों की बहुत लंबी सूची हो गई है भादरा क्षेत्र में भी। जिस प्रकार से जैसे जैसे कोरोना की ये लहर बीत रही है समाज सेवी एक एक करके अब आगे आ रहे हैं और जो समाज सेवी सोच रहे थे कि मैं भी आकर सेवा करूं उसमें उसने टाइम लगा दिया, वो अब बाहर निकल रहा है। लेकिन दोस्तों जैसे भी है कोरोना की लहर जा रही है, तीसरी लहर भी दहलीज पर खड़ी है दोस्तों, कभी भी आ सकती है, इसकी संभावनाएं चेतावनी और सतर्कता हमें रखनी है। चेतावनी इसके द्वारा विशेषज्ञों द्वारा दी जा रही है। लेकिन दोस्तों ये जो समाज सेवा करने वाले लोग हैं उनको साफ बारंबार नमन है दोस्तों। हम साफ संदेश की तरफ से भी उनका सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं और सैल्यूट करते हैं ऐसे लोगों को। और उनसे निवेदन है कि वो अगर तीसरी लहर की चपेट में भी भारत आता है, हम आते हैं, तो उसमें भी अपनी सेवाएं आप बरकरार रखिएगा और लगातार आप अपनी सेवाएं जो है वो प्रदान करते रहिएगा। संभवतः हम तीसरी लहर को आने से रोक भी सकते हैं अगर आप लोग
पूरा साथ देंगे, सतर्कता के साथ कार्य करेंगे। तो दोस्तों मैं ग्रामीण क्षेत्र में मेरे युवा भाइयों से निवेदन करना चाहूँगा कि आप ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा सतर्कता बरतें, क्योंकि अभी भी मामले जो हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा है दोस्तों। और ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासन भी पूरी तरह से नहीं पहुंच पा रहा है। ये इस चीज़ की हमें भी एहसास है दोस्तों। इस प्रकार की सूचनाएं आप द्वारा हम तक पहुंचाई जाती है। तो दोस्तों कुल मिला के आपको सतर्क रहना होगा गांव में। और गांव में दोस्तों कोरोना को अब घुसने नहीं देना है। और जितने भी पेशेंट कोरोना के फिलहाल गांव में है, होम आइसोलेशन है या जो भी है वहाँ, तो दोस्तों उनकी आप देख रेख कर कर उनको नेगेटिव करके और अपने साथ उनको शामिल करना है। तो कुल मिला के दोस्तों आज के 7 बजे के कार्यक्रम में समीक्षा के तौर पर इतना ही। कल ठीक 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे भादरा क्षेत्र के विस्तार के साथ, समाचारों के साथ और आसपास की खबरों के साथ। और तब तक के लिए दोस्तों मुझे दीजिएगा इजाज़त। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार, जय भारत, जय जय राजस्थान।